प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट, 566 सड़कें हुई बंद। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की येलो चेतावनी के बीच राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई और 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कुल 566 सड़कें बंद कर दी गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रणौत ने बृहस्पतिवार को कुल्लू जिले के मनाली उपमंडल में सोलंग और पलछान के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, प्रभावित लोगों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। अभिनय से राजनीति में आई रणौत को मनाली के भाजपा नेता और पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर बुनियादी ढांचे को हुई क्षति और अन्य नुकसानों के बारे में बताया। हिमाचल में अब पुराना वाहन स्क्रैप कर नया खरीदने पर टैक्स में मिलेगी 50% की छूट, टोकन टैक्स में भी होगी राहत। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। वाहन मालिक यदि अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवाते हैं तो नया वाहन खरीदने पर उन्हें टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। ये छूट परिवहन और गैर परिवहन दोनों तरह के वाहनों पर मिलेगी। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरटी नजीम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि परिवहन वाहनों के लिए ये छूट अगले 8 साल और गैर परिवहन वाहनों के लिए 15 साल तक रहेगी। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित योजनाओं की बहाली युद्ध स्तर पर जारी। आपदाग्रस्त धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की कुल 70 योजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई थीं, जिनकी बहाली युद्ध स्तर पर जारी है। कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी विभाग के कर्मचारियों के अथक प्रयासों से अब तक 48 योजनाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शेष योजनाएं भी शीघ्र बहाल कर दी जाएंगी ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने आपदा की विभीषिका में लगातार कार्य कर रहे विभागीय कर्मचारियों की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 9 घंटे लंबी सर्जरी के दौरान नया जबड़ा। चमियाड़ा के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने कैंसर ग्रस्त रोगी को दिया नया जीवन। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। विभाग की टीम ने संस्थान में पहली बार एक ऐसे रोगी का सफलतापूर्वक जबड़े का पुनर्निर्माण किया जिसमें फ्री फिबुला फ्लैप तकनीक का उपयोग किया गया है। कांगड़ा जिले के गांव थरोड के निवासी 53 वर्षीय विक्रम सिंह को 2016 में जबड़े का कैंसर हुआ था। इसके लिए ऑपरेशन एवं रेडियोथेरेपी की गई थी। कुछ समय के बाद रोगी को जबड़े के एक हिस्से में ऑस्टियोरेडियोक्रोसिस यानी हड्डी का क्षय हो गया, जिसके कारण जबड़े की हड्डी का एक हिस्सा 1 वर्ष पहले निकालना पड़ा। इसके बाद भी मवाद का आना कम नहीं हो पाया और मुंह खोलने में कठिनाई, खाना खाने में परेशानी और चेहरे के आकार में विकृति आ गई। प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीम के द्वारा लगभग 9 घंटे के लंबे ऑपरेशन में रोगी की टांग की एक पतली हड्डी यानी फिबुला का एक हिस्सा लेकर माइक्रोवेस्कुलर तकनीक से उस जबड़े का आकार देकर जबड़े के स्थान पर जोड़ दिया गया। पदोन्नत 119 प्रवक्ताओं ने नहीं ग्रहण किए पद, 24 सितंबर तक मिली मोहलत। शिक्षा विभाग की ओर से बीते दिनों पदोन्नत किए 642 प्रवक्ताओं में से 119 ने अभी तक पद ग्रहण नहीं किए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन प्रवक्ताओं को 24 सितंबर तक पद ग्रहण करने के लिए अंतिम मोहलत दी है। तय समय के भीतर नए स्कूल में ज्वाइनिंग न होने देने वाले प्रवक्ताओं की पदोन्नति को रद्द किया जाएगा। इन शिक्षकों को बतौर टीजीटी ही कार्य करना पड़ेगा। बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में पदोन्नति के बाद भी पद ग्रहण न करने के मामले सामने आए थे। एशिया कप तलवारबाजी में चुनौती देंगी पांगी की जिया। एशिया कप में जनजातीय क्षेत्र पांगी की जिया शर्मा तलवार से हुनर दिखाती नजर आएंगी। हल्द्वानी में वीरवार से शुरू हो रहे एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो तैयार हैं। हल्द्वानी में 8 से 13 सितंबर तक हुए कैडेट अंडर 17 राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर उनका चयन हुआ, जहां उन्होंने रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। मनाली में कंगना को दिखाए काले झंडे, ब्लॉगर के सवालों पर भड़की सांसद, गिनाने लगी अपना नुकसान।
हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्र में मनाली में पहुंची मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद कंगना रणौत को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। बताया जा रहा है कि काले झंडे दिखाने वाले ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कंगना गो बैक के नारे लगाए। ये लोग कंगना रणौत के देरी से आने के कारण नाराजगी जाहिर कर रहे थे। मनाली में करीब 25 दिन पहले भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मनाली हाईवे ही 22 दिनों के बाद खुला। आपदा ने रोका, बीपीएल सूची में चयन तय हो गया। अब कब होंगी ग्राम सभाएं? हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान आपदा के कारण ग्राम सभा की बैठकें आयोजित नहीं हो पाई। जहां पर बैठकें हुई वहां पर कोरम ही पूरा नहीं हुआ। ऐसे में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यानी बीपीएल का नया सर्वे नहीं हो सका, जबकि इसके लिए पंचायती राज विभाग की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया। ऐसे में अब मानसून के विदा होने और जनजीवन के पटरी पर लौटने के बाद सभी पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों के तहत बीपीएल चयन के तहत पात्र परिवारों को शामिल करने और अयोग्य परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर करने की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। राज्य में नर्सिंग छात्राओं से खिलवाड़, 46 कॉलेजेस में से आईएनसी से मात्र 15 को ही मान्यता। राज्य में नर्सिंग के विद्यार्थियों के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी द्वारा राज्य भर के 46 नर्सिंग कॉलेजेस के लिए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश की काउंसलिंग तो आयोजित हो रही है, लेकिन शीर्ष नियामक संस्था भारतीय नर्सिंग परिषद की शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित संस्थानों की सूची में केवल 15 कॉलेज ही शामिल है। खास बात यह है कि विश्वविद्यालय का अपना कॉलेज सरकारी नर्सिंग कॉलेज लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज नैचौक मंडी भी इस सूची में शामिल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ऑल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी द्वारा इसके लिए भी काउंसलिंग आयोजित कर रहा है, जो आईएनसी सूची में ही शामिल नहीं है। सांसद अनुराग ठाकुर ने लिया अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का जायजा, इन सुविधाओं से होगा लैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने अब अंदौरा रेलवे स्टेशन परिसर में पौधारोपण किया और उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे स्टेशन नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने बताया कि स्टेशन पर बड़े स्तर पर कार्य किए गए, जिससे स्टेशन का स्वरूप अब बेहद आकर्षक हो गया है। उन्होंने कहा कि स्टेशन की मुख्य बिल्डिंग व प्रवेश द्वार को हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मनाली स्थित माता हिडम्बा देवी मंदिर की शैली में सजाया गया है। निजी फाइनेंस कंपनी ने बना दिया 10.10 लाख का फर्जी लोन। साइबर धोखाधड़ी का एक और चौंकाने वाला मामला सुंदरनगर से सामने आया। सुंदरनगर के भोजपुर निवासी विजय ठाकुर को उस समय झटका लगा जब पता चला कि उनके नाम पर 8,10,000 रुपए का फर्जी लोन ले लिया गया। इस धोखाधड़ी ने न सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनका सिविल स्कोर भी प्रभावित हुआ है। एचपीयू शिमला में फिर खूनी संघर्ष, बीबीपीएसएफआई कार्यकर्ता भिड़े, 3 छात्रों को आई चोटें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जंग का मैदान बन गया। यहां आए दिन छात्रों का संघर्ष चला रहता है, वहीं छात्र संगठनों में भी लड़ाई झगड़ा होना आम बात हो गई। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय में एक बार फिर से खूनी संघर्ष हुआ। यहां एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि खूनी संघर्ष में 3 छात्र घायल हुए। पातापुल के समीप 360 प्रतिबंधित कैप्सूल सहित एक गिरफ्तार। उपमंडल में पुलिस की डिटेक्शन सेल की टीम ने एक व्यक्ति को प्रतिबंधित कैप्सूल की खेप के साथ दबोचा है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान बातापुल के समीप एक व्यक्ति की तलाशी के दौरान 360 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए हैं। श्रीखंड यात्रा मार्ग पर मिले 3 भेड़ पालकों के शव। निरमंड थाने के अंतर्गत अपनी गुम हुई करीब 3 दर्जन भेड़ बकरियों को ढूंढने गए 3 भेड़ पालक श्रीखंड महादेव यात्रा मार्ग के भीमडवारी पड़ाव पर एक टेंट में मृत पाए गए। जिला परिषद सदस्य पूर्ण ठाकुर ने बताया कि निरमंड विकास खंड के क्रमशः 18वां जुआगी बसवारी गांव निवासी भेड़ पालक पवन देव 28 वर्षीय, डीनू राम 48 व बजारू राम 60 गत 10 सितंबर को अपने घर से गुम हुई करीब 3 दर्जन भेड़ बकरियों को ढूंढने श्रीखंड महादेव की चोटियों की ओर गए। इस दौरान घर वाले सोचते रहे कि वे भेड़ बकरियों के मिलने के बाद सुरक्षित होंगे और भेड़ बकरियों के बीमार होने की स्थिति में उनके आने में देरी हो रही होगी। जब उनकी कोई खबर 1 हफ्ते तक नहीं आई, उनकी तलाशी में घर वाले गांव वासियों के साथ महादेव की चोटियों की ओर निकले, तो इस दौरान भीमडवारी पहुंचने पर एक टेंट में 3 भेड़ पालक मृत अवस्था में पाई गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।